आज की क्लास में हम देखेंगे डे बाई सेरर विधि, बीएससी फिजिक्स थर्ड ईयर। ठीक है, डे बाई सेरर विधि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक में भी सेरर विधि से रिलेटेड कुछ इक्वेशन वगैरह आई थी। ठीक है, तो यह जो विधि है ये पाउडर विधि भी कहलाती है। पाउडर विधि क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सैंपल को महीन पीस कर टेस्ट ट्यूब में भर देते हैं। इस विधि, ये जो सेरर विधि है इसको पाउडर विधि कहते हैं, क्योंकि इसमें जो सैंपल होता है उसको महीन पीस कर टेस्ट ट्यूब में, जिसमें हमें एक्सपेरिमेंट करना है, उस ट्यूब में भर देते हैं। अब ये जो सैंपल वो जो टेस्ट ट्यूब था उस पर एक वर्णी अक्स किरण पुंज आपतित किया जाता है। अक्स किरण पुंज आपतित करेंगे जिससे समांतर जालक तलों में अक्स किरण कोण या शंकु के रूप में विवर्तित होती है। मतलब कि अक्स किरण पुंज आपतित करेंगे तो समांतर जालक तल में, जो हम ले रहे समांतर जालक तल में, अक्स किरण शंकु के रूप में विवर्तित होती है। यह विवर्तन ब्रेग के नियमानुसार होता है। ब्रेग के नियम से ये नियम होता है जो पिछला वाला हमने देखा था लास्ट वीडियो में, अगर आपने देखा हो तो। अब विवर्तित अक्स किरणों को जब फोटोग्राफिक प्लेट पर आपतित करते हैं तो सेकेंडरी वृत्तों का प्रतिरूप प्राप्त होता है। मतलब कि जो अक्स किरणें हैं उनको फोटोग्राफिक प्लेट पर, अक्स किरणों को फोटोग्राफिक प्लेट पर आपतित करते हैं तो सेकेंडरी वृत्तों का प्रतिरूप प्राप्त होता है। मतलब कि जब आपतित करेंगे तो जो मतलब विवर्तित होंगे या परिवर्तित होंगे, विवर्तित होंगे तो सेकेंडरी वृत्तों का प्रतिरूप प्राप्त होता है। सेकेंडरी वृत्त मतलब कि वृत्त के रूप में ही प्राप्त होंगे, हमें जो भी प्राप्त होगा वो। ठीक है, ये सेकेंडरी वृत्त अलग अलग जालक तलों से विवर्तित अक्स किरणों के छाप होते हैं। मतलब कि ये जो वृत्त बनेंगे, अलग अलग टाइप के वृत्त बनेंगे, कोई गोल, कोई लघुआक्स, कोई दीर्घाक्स, ऐसे बनेंगे। तो ये जो सेकेंडरी वृत्त है वो अलग अलग जालक तलों से विवर्तित अक्स किरणों के, अलग अलग जालक तल से ऐसे अक्स किरणें आएंगी जो विवर्तित होंगी, उन्हीं के अलग अलग ये छाप होंगे। ठीक है, और ये थीटा कोण पे डिपेंड करेंगे। तो ये कैसे अक्स किरणों के जो छाप होते हैं वो कैसे डिपेंड करते हैं वो देखते हैं। फोटोग्राफिक प्लेट पर निम्न अवस्थाएं प्राप्त होती है। जैसे अक्स किरणें आपतित होती हैं तो दो तीन जो अवस्थाएं हैं वो प्राप्त होती हैं। पहली, यदि थीटा का मान 90 डिग्री से कम होगा, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री होगा, तो वृत्ताकार अनुरेख प्राप्त होता है। ठीक है, यदि थीटा का मान 90 डिग्री से कम होगा तो वृत्ताकार अनुरेख प्राप्त होगा। मतलब कि जो अनुरेख है वो एकदम गोल प्राप्त होगा, वृत्ताकार होगा। ठीक है, और यदि थीटा का मान 90 डिग्री के बराबर होगा तो सरल रेखा प्राप्त होगी। मतलब कि जैसे सीधी आएगी तो ये सीधी ही वापस चली जाएगी, 90 डिग्री पर आएगा। अगर थीटा का मान अक्स किरण 90 डिग्री पर आपतित होगी तो इससे सरल रेखा ही प्राप्त होगी। और थर्ड है, यदि थीटा का मान 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तो वक्रता दूसरी तरफ हो जाती है। मतलब कि ये ऐसे कुछ हो जाएगा। थीटा का मान 90 डिग्री से कम होगा तो वृत्ताकार, 90 डिग्री के बराबर होगा तो एक सीधी रेखा होगी, और थीटा का मान 90 डिग्री से अगर ज़्यादा हुआ तो ये दूसरी तरफ हो जाती है। इसकी वक्रता या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा, मतलब एकदम गोल नहीं रह पाएगा। ये वो टेस्ट ट्यूब है, ये ऐसे गोल है। मतलब कि ये जो हमें लंबी दिखा रही है ये एक पाइप की तरह है। जैसे ये पाइप है, अब मान लो हम किसी पाइप को मोड़ देते हैं, जैसे ये पाइप हो गया, ये इसका मुंह हो गया, और ये इसको ऐसे मोड़ते हैं तो ये इस प्रकार है, लेकिन ये हमें सीधी दिखाई गई है। इसमें ये फिल्म पर प्राप्त प्रतिरूप बताया गया है। मतलब कि अक्स किरणें आपतित होंगी तो 90 डिग्री पर आपतित होंगी तो क्या होगा, 90 डिग्री से कम पर आपतित होंगी तो क्या होगा, और 90 डिग्री से ज़्यादा पर आपतित होंगी तो कैसा प्रतिरूप हमें प्राप्त होगा, ये बताया गया है इसमें। यदि फिल्म की टेस्ट ट्यूब से दूरी r है, फिल्म की ये जो है ये दूरी r है, मतलब कि ये मान लो ये जो वृत्त बनेगा इसकी त्रिज्या है, ये कैपिटल R है। ठीक है, और O से निकटतम वृत्तखंड की दूरी L है, जो हमें बताया गया है ये L है। वो जो बताया गया था, थीटा का मान अगर ये 90 डिग्री के बराबर होगा तो ये सीधी रेखा, समतल रेखा प्राप्त होगी। और थीटा का मान अगर 90 डिग्री से कम होगा, 90 डिग्री से कम होगा तो ये वृत्ताकार प्राप्त होगी। और अगर थीटा का मान 90 डिग्री से ज़्यादा हुआ तो ये दूसरी तरफ ऐसे लघुआक्स, या इसको हम दीर्घाक्स बोल सकते हैं। इसमें
परिवर्तित हो जाएगी। अब देखते हैं, यदि फिल्म की टेस्ट ट्यूब से दूरी r है तथा O से निकटतम वृत्तखंड की दूरी l है, जो हमने भी देखा है, तो यहाँ से होगा 4 थीटा बराबर l/r, या फिर हम लिख सकते हैं थीटा बराबर l/4r, या फिर थीटा बराबर l/4r, तो ये तो है ही है। अब इसको हम लिख सकते हैं π/180 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये वृत्तखंड से रिलेटेड है, पूरा ये वृत्त बना था ऐसे, तो हम इसको थीटा को π/180 डिग्री के बराबर लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास आया था थीटा बराबर l/4r, तो इन दोनों समीकरण को हम बराबर रख देंगे, तो यहाँ से थीटा बराबर l/πr और ये इंटू में 40 डिग्री, क्योंकि ये 4 से 180 कट जाएगा 45 टाइम्स, ठीक है। अब समीकरण 1 से विवर्तन कोण थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये जो समीकरण 1 आया है, इससे थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं, मतलब कि l लंबाई हमारे पास ज्ञात होगी, पाई का मान हमें पता ही है 3.14 होता है, और जो r है, ये r क्या है, फिल्म की टेस्ट ट्यूब से दूरी है, यानी कि ये फिल्म की टेस्ट ट्यूब से, मतलब कि ये जो फिल्म है इसकी, ये जो फिल्म है इससे दूरी r है, ये बताया गया है, ठीक है। तो हमारे पास l का मान होगा, r का मान होगा, पाई का मान होगा, तो हम थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। ब्रेग नियम से 2DH साइन थीटा, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, 2DH साइन थीटा बराबर लेमडा होता है, या यहाँ से लिख सकते हैं DHKL बराबर लेमडा अपॉन 2 साइन थीटा, DHKL बराबर लेमडा अपॉन 2 साइन थीटा लिख सकते हैं। ये हमारा टॉपिक खत्म होता है, डेबाई-सेरर विधि या पाउडर विधि। तो इसके नोट्स वगैरह आप लिख लेना, अगर कुछ समझ ना आए तो वीडियो दोबारा देखना।